कभी कभी ना सबसे सीधी सादी कहानियों में जिंदगी के सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। रामधन की कहानी। चलिए समझते हैं कि कैसे एक इंसान का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत उम्मीद से। एक ख्वाब जिसे देखकर लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। रामधन एक गरीब किसान। उसकी आंखों में अपनी लहलहाती फसल देखकर एक चमक है। वो सोच रहा है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उससे लग रहा है कि बस दुख के दिन अब खत्म हुए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो खुशी, वो उम्मीद बस कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि एक भयानक तूफान उसकी सारी मेहनत और सपनों को बहा ले जाने के लिए बस तैयार खड़ा था। और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसी रात की कहानी जब उम्मीदें टूटकर बिखर जाती हैं। सोचिए जरा, कैसे पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। पहले लहलहाती फसल, फिर वो विनाशकारी तूफान, और जब लगा कि इससे बुरा क्या होगा तो उसे अपनी पुश्तैनी जमीन से निकाल दिया गया। सब खत्म। और साहूकार, उसके शब्द देखिए कितने बेरहम हैं। मुझे कागज से मतलब है, भावनाओं से नहीं। अब वो जमीन मेरी है। मतलब साफ है, उसके लिए किसी के दुख, किसी के आंसुओं की कोई कीमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ लालच। तो अब सवाल ही उठता है कि जब किसी का सब कुछ छिन जाए तो वो क्या करता है। यहीं से रामधन के चरित्र की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि इंसान की असलियत, उसकी ताकत तभी सामने आती है जब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। और वो क्या करता है? देखिए, उसका परिवार बेघर हो गया है। जंगल में एक साधु की छोटी सी कुटिया में उन्हें पनाह मिली है। खुद रामधन अब एक लकड़हारा बन गया है और दिन रात मेहनत करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके मुंह से एक शिकायत तक नहीं निकलती। वो बस सूखी रोटी और उबली सब्जियों से अपने परिवार का पेट भर रहा है। ये उसका हौसला है, उसका धैर्य। और यही यही रामधन के किरदार का सार है। दुनिया ने उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो एक चीज नहीं छीन पाई, उसका परिवार। और रामधन के लिए वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। वो कहता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। कहते हैं ना, अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। अब वक्त आ गया था रामधन की नेकी को उसका इनाम मिलने का। पर एक बात पर गौर कीजिएगा, उसे जंगल में और गहरा जाने के लिए कौन सी चीज मजबूर करती है? कोई लालच नहीं, बल्कि अपने बच्चों से किया एक छोटा सा वादा, गुड़ और चूड़ियों का वादा। ये उसका निस्वार्थ प्यार ही है जो उसे एक अनजाने रास्ते पर ले जाता है। और फिर कहानी हमें एक पल के लिए रोक देती है। रामधन जंगल में भटक गया है, अकेला है, ऊपर से तूफान घिर रहा है। एक पल को तो लगता है कि क्या ये सब यहीं खत्म हो जाएगा? क्या यही उसका अंत है? लेकिन तभी घने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखती है, एक रहस्यमयी रोशनी जो उसे एक छिपी हुई गुफा तक ले जाती है। और वो गुफा किसी और ही दुनिया का दरवाजा थी, एक जादुई सोने का गांव। और वही उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही बुद्धिमान राजा से। और राजा जो बात कहते हैं वही इस कहानी का मर्म है। वो कहते हैं, ये गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं। मतलब साफ है, ये कोई संयोग नहीं था, ये रामधन के चरित्र का इनाम था। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी पहुंच ही जाती है। अब कहानी का फोकस घूमता है उस लालची सेठ की तरफ। और अब हम देखने वाले हैं नेकी और बदी की एक सीधी टक्कर। उस गुफा के मुहाने पर दोनों के इरादे देखिए। एक तरफ है रामधन, जो सिर्फ अपना आभार जताने, धन्यवाद कहने के लिए वापस आया है। और दूसरी तरफ है सेठ, जो दौलत हड़पने के इरादे से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचा है। मकसद बिल्कुल साफ है, एक का नेकी और दूसरे का लालच। तो फिर नतीजा भी वैसा ही होता है जैसा मकसद था। रामधन का राजा स्वागत करते हैं, उसे सम्मान देते हैं। और सेठ को पहरेदार पकड़ लेते हैं। कहानी का सबक एकदम साफ है, जैसी नीयत वैसा फल, या कह लें जैसी करनी वैसी भरनी। और पहरेदारों के शब्द एक तरह से अंतिम फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं, तुम गरीबों की जमीन छीनते हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा लालच ही तुम्हारा विनाश है। बस उसके कर्मों का हिसाब वहीं हो जाता है।
और इसके साथ ही कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। रामधन की ये यात्रा अब एक ऐसी मंजिल पर खत्म होने वाली है जिसके बारे में शायद उसने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। जरा उसके सफर को देखिए। शुरुआत में वो एक उम्मीद से भरा किसान था। मुश्किल आई तो एक मजबूत लकड़हारा बना, और अंत में जब उसे सब कुछ मिला तो वो एक विनम्र राजा बना। भूमिकाएं बदलती रहीं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका ईमानदार और मजबूत चरित्र। और यही वजह है कि बूढ़े राजा, जिनका कोई वारिस नहीं था, रामधन को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। वो समझ जाते हैं कि एक सच्चे शासक के गुण वो मुश्किलों की आग में ही तपकर बनते हैं। रामधन को राजगद्दी जन्म से नहीं, बल्कि अपने चरित्र की वजह से मिली। और राजा बनने के बाद वो अपने बेटे को जो पहली सीख देता है, वो इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। वो कहता है, हम राजा नहीं बल्कि लोगों के सेवक हैं। सच्चा लीडर वही है जो सेवा करे, हुकूमत नहीं। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि असल जिंदगी में वो छिपे हुए पुरस्कार क्या हैं और उनके काबिल होने का मतलब क्या होता है। शायद इसका जवाब हमारे अपने चरित्र, अपनी ईमानदारी और अपनी निस्वार्थता में ही छिपा है।